अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ उमर व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैदा लिया मैंने पौना कप, नमक, अजवाइन और ज़ीरा इसके अंदर हम हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी भी हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड करनी है। कोई ज़्यादा हमने ख़र्चा नहीं किया इस रेसिपी पे। सिंपल 20-30 रुपए का मैदा मंगवा के, और आप बाकी चीज़ें तो घर में ही होती हैं। आप नमक पारे बनाएं और बच्चों को खिलाएं। पानी सिंपल हमने इसके अंदर ऐड करना है, चम्मच से हिलाना है। फिर बाद में हाथ यूज़ कर लें अपने, जैसे आटा हम डेली लाइफ में गूंथते हैं वैसे ही हमने इसकी डो को भी ऐसे ही रेडी करना है। फिर ये रेडी हो गई था, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ सुथरी प्लेट होनी चाहिए आपकी। चलें जी, ये रेडी हो गया हमारा आटा। और अब हम इसको रखेंगे डीप फ्रीज़र में। फ्रीज़र में 15 मिनट तक रखने के बाद ये हार्ड हो चुका है। हार्ड होने के बाद हमने इसका पेड़ा एक बनाना है। ये देखें जी, थोड़ा मुश्किल बन रहा था। ये लें, ऐसे बनाते जाएं, गोल गोल घुमा घुमा के इसको ऐसे। और फिर थोड़ा सा ऑयल सरफेस पे लगाएं। फिर इसके ऊपर हमने अपना जो पेड़ा बनाया था वो रखेंगे, और रोलिंग पिन के साथ इसको हम ऐसे रोल करते जाएंगे। चलें जी, ऐसे रोल करें, इसकी साइड को पलटें, फिर इसको रोलिंग पिन को रोल करते जाएं। थोड़ी सी बड़ी हो जाए रोटी, थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, थोड़ा थिक ही रखना है इसको, ठीक है। थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए रोटी को। और चलें, हाथों से लेवल कर लें, और उसके बाद फिर छुरी के साथ आपने इसकी शेप को कट कर लेना है। शेप नमक पारों वाली ही काट रही हूँ, तकरीबन वैसे ही कट रही है। कोई इसमें स्केल लेके हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह हो। बस आप काटते जाएं। ये स्पीड में ही तेज़ हो गई थी, तभी थोड़ी सी शेप भी डिफरेंट आ गई। चलें, कोई नहीं, इट्स ओके, हम खाने ही थे। चलें जी, अब इस तरह कटिंग करती जा रही हूँ। आप ज़रूर बना के दीजिएगा बच्चों को, बहुत ही इजीली बन गए थे। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, और कम कीमत में। अच्छा जी, अब इसको हमने एक और इसकी टिप है, वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करना। नॉर्मल ऑयल हो उसके अंदर आप डाल दें, और डाल के इसको फ्राई कर लें। हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने ऐसा काम नहीं करना, ठीक है जी। ये आज की इसकी टिप थी। चलें जी, इसको ऐसे घुमाते जाएं, ऑयल इसके ऊपर डाल दें, और ये देखें जी कैसे फूल गया, ये मोटू सा हो गया। और जी ये मेरे बेटे ने थम्स अप दिखा दिया। वाह, वेरी नाइस, अच्छे बन रहे थे। ऐसे फ्राई कर लें इनको, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी ना कीजिएगा, सिंपल से रख के कर लें फ्राई। और उसके बाद ये जी हम इसके अंदर प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं। क्रंची क्रंची से बड़े ज़बरदस्त से बन गए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।